हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने देखा था मेरा फर्स्ट लेक्चर 1 लिमिट्स का। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर्स उसमें लिमिट्स का जो भी इवैल्यूएशन था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वो हम लोग का टॉपिक खत्म हो चुका था। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमको देखना है डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट। तो मैंने स्पेशल टाइप के 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए, तो 2 क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। कल हमने किया था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इवैल्यूएट करके देखना था, बट इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे राइट हैंड लिमिट हम इसका जो वैल्यू है वो नहीं दिया, जो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर वो दोनों का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आता है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आता है तो फंक्शन हम लोग का क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये हम लोगों ने कल देखा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन x। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हमको प्रूव करना है। उसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं इस फंक्शन का f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, किस तरह से बनेगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि x अप्रोच कर रहा हूं टुवर्ड्स 0, x मेरा नेगेटिव साइड से लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच हो रहा है, तो y का वैल्यू क्या होगा, y इज 1 अपॉन x ना, तो y का वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, क्योंकि 1 अपॉन जैसे से ये 0 की तरफ आएगा वैसे से अगर मैं फाइनल बोलता 1 अपॉन 0 तो क्या होगा, इंफिनिटी। 1 अपॉन एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी। तो हमेशा अगर ये 0 की तरफ आएगा तो वैसे y का वैल्यू बढ़ेगा, y का वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दिख रहा है। तो ये क्या होगा, जैसे x आएगा, x अप्रोचिंग फ्रॉम -0 या नेगेटिव साइड से, x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इट इंप्लाइज 1 अपॉन x टेंडिंग टू -इंफिनिटी। ओके, दैट इज, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। इस क्वेश्चन के लिए f ऑफ x में 1 अपॉन x, एंड अगर ये चीज मैं बोलता हूं राइट साइड से अप्रोच हो रहा है, यानी पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ऐसे 0 की तरफ आ रहा है, तो 0 की तरफ आए तो ये क्या होगा, हम लोग का पॉजिटिव से 1 अपॉन पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव इंफिनिटी। इसके लिए क्या होगा, x टेंडिंग टू 0 प्लस 1 अपॉन x टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं यहां पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी। इस क्वेश्चन में अब हमारे पास दो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में दो अलग अलग चीजें आ गई, तो क्या ये दोनों सेम है, क्या नहीं, दोनों सेम नहीं, तो फिर हम लिख सकते हैं इसको देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f of x is not equal to limit x tending to 0 plus f of x. Therefore, limit does not exist. हम लोग लिख सकते हैं limit does not exist. ठीक है, ये क्वेश्चन में हम लोग का दो अलग अलग लिमिट था, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, तो यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 अपॉन मॉड ऑफ x। 1 अपॉन मॉड ऑफ x, अगर मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ, इसको हम लोग फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस मॉड में हमेशा क्या होता है, प्लस x का वैल्यू मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, माइनस या फिर प्लस, लेकिन f ऑफ x यानी जो y है वो हम लोग का क्या होगा, पॉजिटिव। मॉड ऑफ x हमेशा क्या आता है, प्लस। x अगर मैं नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो 1 अपॉन x यानी y हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, एंड टेंड टू इंफिनिटी यानी x में ले रहा हूँ नेगेटिव साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच हो रहा है, तो 1 अपॉन x टेंड टू क्या होगा, प्लस इंफिनिटी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी। ऐसे ही राइट साइड से अगर मैं लूंगा तो फिर क्या आएगा हम लोग का, वो भी प्लस इंफिनिटी। यहां पे मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी। दोनों केस में हम लोगों का लिमिट जो है वो क्या आ रहा है, सेम। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं लिमिट x tending to 0 plus f of x is equal to limit x tending to 0 minus f of x। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है का मतलब फंक्शन इज एक्सिस्ट। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर f of x लिमिट, देयरफॉर लिमिट x tending to 0 f of x एक्सिस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हाँ, अभी हम लोगों ने देखा कि जो फंक्शन एग्जिस्ट है या नहीं,
अब हम लोग देखेंगे फंक्शन अगर एग्जिस्ट है तो उसमें जो अननोन वेरिएबल्स है वो कैसे फाइंड करेंगे। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास दो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए। इस दो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि फंक्शन एग्जिस्ट है यानी जो लिमिट एग्जिस्ट है तो फिर उसका जो अननोन वेरिएबल्स है कैसे फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं लेट एफ ऑफ एक्स, हमको एक फंक्शन दिया हुआ है cos x इफ x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x प्लस k, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k गिवन दैट इफ लिमिट एग्जिस्ट यानी लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। तो हमको सबसे पहले जो डेफिनेशन है लिमिट x टेंडिंग टू f ऑफ x एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या होता है इट इंप्लाइज लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f of x is equal to limit x टेंडिंग टू 0 प्लस f of x, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट है, ठीक है। अब इसका मतलब जो नेगेटिव वाला है वो क्या है फंक्शन, इसका मतलब क्या है फंक्शन लिमिट नेगेटिव वाले में यहाँ पे x मेरा स्मॉलर है, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x प्लस k इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस जो है cos x, ठीक है। अब यहाँ पे जो x है वहां पे रिप्लेस कर दो x को 0 से, क्या हो जाएगा प्लस 0 प्लस k और यहाँ का जाएगा cos 0। तो cos 0 हमको पता है कि cos 0 होता है 1, तो k इक्वल टू आ गया आंसर 1। तो इस तरह से जो लिमिट एग्जिस्ट है तो डेफिनेशन का यूज किया हमने और उससे अननोन वेरिएबल आ गया। यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास दो वेरिएबल है। देखो इफ f of x इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस n x लेस देन 0 nx plus m equal to nx plus m 0 lesser equal to x lesser equal to 1 nx cube plus m x greater than 1। क्वेश्चन में दिया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इंटीजर m and does the limit of f of x as x tending to 0 and limit of f of x as x greater tending to 1 exist। यानी हमको दिया हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 एग्जिस्ट है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एग्जिस्ट है, दोनों भी एग्जिस्ट है, ठीक है। अब दोनों भी एग्जिस्ट है तो अब यहाँ पे हम लोग का क्या होगा दोनों को एग्जिस्ट है, इसका यूज करके जैसे यहाँ पे किया तो उसका यूज करके हमको m और n का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 एग्जिस्ट, ठीक है। सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x एग्जिस्ट, यस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ। तो जैसे एग्जिस्ट है जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एग्जिस्ट है तो उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होगा सेम, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है। यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f of x लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f of x, ठीक है। ये दोनों हम लोग अब 0 माइनस यानी जहाँ पे x मेरा लेस देन 0 है वो हमारा 0 माइनस एक लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन हो जाएगा और x जो ग्रेटर है वो राइट हैंड साइड वाला। हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f of x के लिए फंक्शन हो जाएगा mx स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f of x, इसके लिए फंक्शन हो जाएगा nx प्लस n, ठीक है। अब x टेंडिंग टू 0 यानी x का वैल्यू रिप्लेस करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ये m इंटू 0 स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू n इंटू 0 प्लस n, ठीक है। m इंटू 0 स्क्वायर ये होता है 0 यानी n और यहाँ पे आ गया n, तो n इक्वल टू m आ गया, ठीक है। n इक्वल टू अब वही चीज हम लोग यूज करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 f of x एग्जिस्ट, तो सब यूज कर लेते हैं सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 1 f of x एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या होगा, इसका भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा सेम, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f of x। ये भी दोनों क्या होगा एग्जिस्ट, ठीक है। वैल्यू पुट कर लो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे जहां पे x मेरा छोटा होगा, x इज लेस देन 1 उसके लिए फंक्शन ये, ग्रेटर देन 1 उसके लिए फंक्शन ये। पहला 1 माइनस के लिए फंक्शन nx प्लस n, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस इसके लिए फंक्शन nx क्यूब प्लस n, ठीक है। क्या हो जाएगा हम लोग का x को रिप्लेस कर देंगे 1 से, क्या हो जाएगा n इंटू 1 प्लस n इज इक्वल टू n इंटू 1 क्यूब प्लस n, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m,
अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया n इक्वल टू m, यहाँ पे अगर मैं n इक्वल टू m या m इक्वल टू n लिख रहा हूँ क्या हो जाएगा, दैट ऑल्सो इम्प्लाइज m इज इक्वल टू n, यानी दोनों भी इक्वेशन से हमको यही आ रहा है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इंटीजर, ऐसे इंटीजर्स यहाँ पे n और m दोनों इक्वल होगा, उसके लिए दोनों फंक्शन क्या होंगे, एग्जिस्ट होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस। अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, जो भी सम्स, अब उसके बाद हमारे पास स्पेशल टाइप के फंक्शंस है। स्पेशल टाइप के फंक्शंस को हमको चेक करना है। इसके पहले हम लोगों ने देखा क्या, जो अननोन वेरिएबल्स है वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास है स्पेशल टाइप के फंक्शंस। जैसे फंक्शन मेरे पास हो सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है, उसका भी लिमिट एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा उसके बेस पे सम्स। ठीक है, तो ये हमारा लेवल 2 है, इसके अंदर हम लोग ये सम्स देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ, शो दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 e raised to 1 upon x minus 1 e raised to 1 upon x plus 1 डज नॉट एग्जिस्ट। हमको बताना है कि डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, तो हम लोग इवैल्यूएट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो मेरे पास ये फंक्शन है, ठीक है। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग का क्या होता है, एलएचएल लिमिट x टेंडिंग टू, फंक्शन हमको दिया है x टेंडिंग टू 0 तो 0 माइनस f ऑफ x। अब इसके आगे मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x। तो ये f ऑफ x को मैं रिप्लेस कर दूंगा e रेज़ टू 1 अपॉन x माइनस 1 e रेज़ टू 1 अपॉन x प्लस 1। ओके, अब लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने कल किया था इवैल्यूएशन, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया इवैल्यूएशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। इसमें हम लोग को क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। x टेंडिंग टू 0 माइनस उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसे, x से। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ओके, x टेंडिंग टू 0 माइनस को h टेंडिंग टू 0, और जो x है उसको a माइनस h, a मतलब 0 माइनस h, ये हो जाएगा 0 माइनस h यानी e रेज़ टू 1 अपॉन माइनस h, ओके, माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू 1 अपॉन माइनस h प्लस 1। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, x टेंडिंग टू 0 माइनस था, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर आप लोग जाके देख सकते हो, वहां पे प्रीवियस लेक्चर में हमने जैसे सब्स्टिट्यूट किया था सेम उसी तरह से सब्स्टिट्यूट किया हुआ। यहाँ पे माइनस h क्या, क्योंकि 0 माइनस h है, 0 माइनस h माइनस h, यहाँ पे भी 0 माइनस h। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इसके बाद हम लोग देखेंगे e रेज़ टू माइनस 1 अपॉन h, ये जो माइनस है वो नीचे आ जाएगा, लिमिट, ओके, e रेज़ टू x। हम लोग देखा है कि जब e रेज़ टू माइनस x तो तब को लिख सकते हैं 1 अपॉन e रेज़ टू x। माइनस वाले को जब नीचे लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो वैसे इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन e रेज़ टू 1 अपॉन h, और ये माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके अपॉन में दूसरा वाला भी 1 अपॉन e रेज़ टू 1 अपॉन h प्लस 1 और लिमिट h टेंडिंग टू 0 और h। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि क्या होगा ये एग्जैक्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ h टेंडिंग टू 0 हमारे पास है, इम्प्लाइज 1 अपॉन h क्या होगा, क्योंकि 1 अपॉन h का वैल्यू चाहिए हमको। ठीक है, यानी 1 अपॉन h टेंडिंग टू क्या होगा, एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया, e रेज़ टू इंफिनिटी आ गया, तो e रेज़ टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इट इज आल्सो टेंड टू इंफिनिटी, एनीथिंग रेज़ टू इंफिनिटी इंफिनिटी ही आएगा। लेकिन 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो गया, 1 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा हमारा 0, मतलब कि 1 अपॉन e रेज़ टू 1 अपॉन h है वो हो जाएगा हम लोग का 0। ठीक है, तो ये समझने के लिए यहाँ पे मैंने 1 अपॉन इंफिनिटी लिखा है, इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, e रेज़ टू 1 अपॉन h, और यहाँ पे भी लिख दो e रेज़ टू 1 अपॉन h। ठीक है, तो अब हम लोग का ये हो जाएगा क्या, जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो ये हो गया हम लोग का 0 माइनस, क्योंकि e रेज़ टू 1 अपॉन h हम लोग का 0, 0 माइनस 1 और ये 0 प्लस 1, क्या आ जाएगा आंसर, अब आंसर आएगा हम लोग का माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग का आ गया आंसर माइनस 1, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माइनस 1, इसको दिया नंबर 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग का आ गया। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझेगा तो सॉल्व करेंगे। सेम लॉजिक नेक्स्ट वाले में भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, x टेंडिंग टू 0 प्लस है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, ये लिखा और फंक्शन लिखे e रेज़ टू हमारे पास है 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, रिप्लेस करना है जैसे राइट हैंड लिमिट को, जो हम लोग का इवैल्यूएशन जो सब्स्टिट्यूशन था वो, यानी यहाँ पे लिखूंगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस के लिए
तो सेम चीज हम लोग का हो जाएगा e रेज टू 1/h, क्योंकि वहां पे a प्लस h था, ठीक है, तो वही होगा हम लोग का दिस, और यहाँ पे e रेज टू 1/h प्लस, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे एनीथिंग रेज टू इन्फिनिटी, ठीक है, जैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया, मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा इसको करो और मैं सिर्फ इसका आंसर बता दूँ, ये आ जाएगा हम लोग का 1, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको सोचो, नहीं होगा तो हम लोगों ने टेलीग्राम पे भी एक चैनल बनाया, आप वहां पे भी आके मुझे ये कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग इसको दिमाग लगाए, और ये 1 किस तरह से आ रहा है मैंने ये बताया हुआ है, तो मुझे ऐसी होप है कि आप लोग ये कर सकते हो, इसके लिए आप इसको ट्राई कीजिए। तो बस यहाँ पे आ रहा है -1, यहाँ पे आ रहा है 1, तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं बोल सकता हूँ क्या लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अब ये इक्वल नहीं है तो फिर मैं बोल सकता हूँ क्या फंक्शन हमारा डज नॉट एग्जिस्ट। देयरफॉर यहाँ पे बोल सकता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू 1/x minus 1 e रेज़ टू 1/x plus 1 डज नॉट, ठीक है। जिससे भी नहीं आएगा ये हम लोग टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, तो उसका PDF में भेजूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, इफ f इज एन ऑड फंक्शन। पहले हम लोग समझते हैं कि ऑड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ऑड फंक्शन मतलब कोई फंक्शन है उसके अंदर मैं लिखता हूँ -x f of -x, वो हो जाता है हम लोग का -f of x, ठीक है। ऐसा कहीं पढ़ा हमने, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा हमने, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना स्टूडेंट्स। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे ये हम लोग का क्या है ऑड फंक्शन, ठीक है। तो साइन इज ऑड फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग आते हैं ऑड फंक्शन में, इसमें देखना हमको कि f इज एन ऑड फंक्शन, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट दिया हुआ है, सिंस f of x is an odd function, okay, therefore limit x tending to 0, okay, and हमको दिया है कि लिमिट x tending to 0 f of x exist, ठीक है। अब ये ऑड फंक्शन है और ये मेरा एग्जिस्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों भी इक्वल है, therefore मैं बोल सकता हूँ लिमिट x tending to 0 minus f of x is equal to limit x tending to 0 plus f of x, दोनों भी क्या होगा सेम, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है वो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस लेक्चर को समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके उस लेक्चर का कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर मैंने थियरी में दिया था, थियरी है वो इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो इस लेक्चर को समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा x टेंडिंग टू 0 माइनस f of x, इसको मैं चेंज कर दूंगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x को रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस h, यानी हो जाएगा f of माइनस h, और ये आ जाएगा x टेंडिंग टू 0 प्लस को h टेंडिंग 0 और हो जाएगा ये f of प्लस h, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का f of माइनस h और f of प्लस h, ठीक है। अब ये जो माइनस h है मैंने बोला कि यहाँ पे ऑड फंक्शन है, जब ये f मेरा ऑड फंक्शन है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखूंगा मैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f of h, ये माइनस को मैं बाहर भी लिख सकता हूँ, लिमिट का रूल है ये, ठीक है। तो हो जाएगा हम लोग का लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x, क्यों लिखा हमने, क्योंकि सिंस f of x इज ऑड फंक्शन, ठीक है, ये ऑड फंक्शन है। अब ये ऑड फंक्शन है, therefore मैं बोल सकता हूँ क्या हम लोग का f of माइनस इज इक्वल टू f of, ठीक है, माइनस f of x। तो इसके लिए f of माइनस x था, इसमें माइनस बाहर आ सकता है। अब ये माइनस है उसका हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी 0, और उधर जाके हो जाएगा 2 टाइम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x। अब ये 2 इधर आके 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x, दैट इज मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज h, और वेरिएबल चेंज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x ऑल्सो इक्वल टू 0 कर सकते हैं, क्योंकि 0 है, a प्लस 0 x इक्वल टू क्या होता है a प्लस h, a क्या है हम लोग का 0, तो x इक्वल टू 0 प्लस h, x इक्वल टू h आएगा, इसके लिए हम लोग का ये कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये हम लोग का प्रूफ था, द लिमिट मस्ट बी
0, तो यहाँ पे हो गया therefore लिमिट इज 0। ठीक है, तो इसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इवन फंक्शन के लिए भी है। जैसे ऑड फंक्शन मैंने बताया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया, वैसे ही आप लोग कर सकते हो हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ऑड फंक्शन का। इसके लिए मैं दो और क्वेश्चन बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा इवन फंक्शन का, जो कि ऑड फंक्शन का है, हम लोगों ने समझा। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ डेरिवेटिव, जो एनसीईआरटी से, ठीक है, जिसके हम लोग देखेंगे अलजेब्रा को बाद में। पहले हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। लेट a1 a2 a3 डॉट 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 an की फिक्स रियल नंबर, ये हम लोग का फिक्स रियल नंबर है। फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x माइनस a1 इंटू x माइनस a2 इंटू x माइनस a3 डॉट 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 x माइनस an। देन व्हाट इज लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a1 f ऑफ x। तो ये जो x टेंडिंग टू a1 f ऑफ x एक फंक्शन है, इसका लिमिट क्या होगा फॉर a नॉट इक्वल टू a1 a2। ये जो भी a है हमारे पास, वो इन सबके इक्वल नहीं। फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, इसके लिए हमको फाइंड करना है। तो ये तो हम लोग करेंगे, लेकिन पहले हम लोग को ये लिमिट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो लिमिट है इसको फाइंड करना हम लोग को कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ सिंस f ऑफ x हमारे पास दिया हुआ है x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an, ये हम लोग का फंक्शन है, ठीक है। अब इसी का हमको क्या चाहिए, लिमिट। तो अब मुझे लिमिट फाइंड करना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करना पड़ेगा। पहले मैं फाइंड करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंडिंग टू a1 f ऑफ x, ठीक है। अब लिमिट x टेंडिंग टू a1 f ऑफ x मैं इसका लिख सकता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग का a1 माइनस h। जहां पे भी हम लोग का x है उसको रिप्लेस कर देंगे a1 माइनस h से। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं रिप्लेस करूं x को a1 माइनस h, a1 माइनस h, तो देख लो पहले रफली x माइनस a1 है, इसको अगर मैं a1 माइनस h, a1 माइनस h माइनस a1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस h। तो यहाँ पे आ जाएगा पहला हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग लिख लेता हूँ यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, सबसे पहले क्या आ रहा है माइनस h, ये वाला, और बाकी सब में a1 माइनस h हम लोग रिप्लेस कर देंगे, a1 माइनस h माइनस a2, ठीक है। ऐसे आएगा आगे तक, ठीक है। तो आगे तक मैं लास्ट वाला से लिखता हूँ a1 माइनस h माइनस a1, सिर्फ ये। और ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर दूँ h टेंडिंग टू 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, ये पूरा आ जाएगा हम लोग का 0। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग का आ जाएगा 0। अब आते हैं तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट अगर हमको करना है तो लिमिट x टेंडिंग टू a1 f ऑफ x, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेम चीज लिमिट h टेंडिंग टू 0, लेकिन f जो होगा दैट इज a1 प्लस h, a1 प्लस यानी x को रिप्लेस कर देंगे हम लोग a1 प्लस h। ये है हम लोग का x माइनस a1, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा a1 प्लस h, कैंसिल हो गया, आ गया हमारे पास h। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा h। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, पहला वाला हम लोग का h, बाकी आगे a1 प्लस h माइनस a2, a1 प्लस h माइनस a3 डॉट 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 a1 प्लस h माइनस a2, ठीक है। अब 0 इंटू एनीथिंग 0, ये पूरा हो जाएगा हम लोग का 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग का क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब लिमिट जो भी है इसका आंसर 0, ठीक है। तो लिमिट हम लोग का x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x जो आ रहा है इट इज 0 आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब हम लोग का सेम होता है तो फंक्शन का जो लिमिट है x टेंडिंग टू a1 और x टेंडिंग टू a1 हम लोग का 0, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f ऑफ x। ये हम लोग का हो गया लिमिट x टेंडिंग टू a1 f ऑफ x, ठीक है। लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x। सॉल्व करते हैं। सिंस लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x क्या होगा, फंक्शन क्या हम लोग का लिमिट
x टेंडिंग टू a f of x। फंक्शन जो है पहले वो लिख लेते हैं हम लोग, x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस a। ठीक है, अब यहाँ पे a x को क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, ठीक है ना। तो रिप्लेस कर दो डायरेक्टली a माइनस a1 a माइनस a2 डॉट 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 a माइनस a। तो दिस इज द वैल्यू फॉर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f of x। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये जो लेवल है वो खत्म हुआ। कुछ सम्स है जो हम लोग ने टेलीग्राम जो ग्रुप है हम लोग का उसके अंदर पीडीएफ में रहेगा, आप लोग उसमें वो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसमें जो सम्स है वो सॉल्व कीजिए, जो जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और उसका कुछ डायग्राम अगर कुछ डाउट हुआ तो वो आप कमेंट करो, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।